भाई 5 बार की ये टीम चैंपियन है, बहुत ही कमाल की टीम थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन में कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी काफी चीजों को लेके करी और ये सीजन भाई बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। हम्म। चेन्नई सुपर किंग्स टीम का नाम है, कैसा देखा आपने इस सीजन को? बड़ा दर्दनाक था सही में। ऑनेस्टली। अच्छी टीम है, मतलब जनरली सेमीफाइनल में तो मतलब प्ले ऑफ में करेक्ट। आती ही आती है। फाइनल पता नहीं कितनी बार खेल चुकी है, 5 जीत चुकी है। बट क्या गलत रह गया ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस ये करेंगे कि किसको रिलीज कर सकती है बिल्कुल। अगले सीजन अपने चांसेस बेटर करने के लिए। तो करेक्ट। शुरू करते हैं। भाई चेन्नई सुपर किंग्स की ऑफिशियल वेबसाइट हम दोनों ने खोल ली है। सबसे पहला प्लेयर है MS धोनी। अब तेरे मेरे कहने से या कोई भी और रैंडो बंदा आके कुछ बोलेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। इन्होंने, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2023 में इनको निकल जाना चाहिए था ऑन हाई, जब इन्होंने टाइटल जिताया। तो भाई अगले की टीम है, बिल्कुल। अगले की कंपनी है, शेयर्स हैं। सब कुछ है। तो आई थिंक मैं क्वालिफाइड इनफ नहीं हूँ भाई इस बारे में बात करने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ। बिल्कुल, हमें लगता है रिलीज तो नहीं होंगे। हाँ। चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी भाई नेवर एंडिंग लव स्टोरी है, हाँ। और वहीं पे मेरे नहीं, को लेकिन हो जाना चाहिए। लेकिन हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये फिर से, ये हाँ। बूढ़ा शेर फिर से आएगा शिकार करने। अब देखते हैं, बाकी MS धोनी मुझे लगता है रिटेन होने वाले हैं भाई। रिटेन होने वाले हैं। बिल्कुल भाई। हाँ, मतलब होने तो वाले होने हैं, वाले बट हैं। होने चाहिए चाहिए या भी। नहीं चाहिए, यस। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। यस। उर्विल पटेल है। आई थिंक 2-3 मैच लड़के ने खेले खेले, हैं और अच्छे अच्छे खेले। खेले और बहुत अटैकिंग अंदाज में हम्म। तेज खेले। हम्म। और काफी अच्छा लगा मुझे देखकर कि हाँ, हम्म। धोनी के बाद अगर कोई फ्यूचर है हाँ। तो वो भी अच्छा है। तो उर्विल पटेल मुझे लगता है रिटेन होंगे भाई। बढ़िया अटैकिंग सॉलिड प्लेयर है, यस। रिटेन करना चाहिए। बिल्कुल वंश भाई। बेदी। वंश बेदी भाई नाम तो बड़ा सुना था, हम्म। इवन एक दो लोग मेरे जानने वाले वो कहते थे कि वंश बेदी बड़े हिटिंग वगैरह बड़ी अच्छी करते हैं। हम्म। मौका नहीं मिला। हम्म। और जब तक MS धोनी जाएंगे नहीं, मुझे लगता है मौका मिलने वाला भी नहीं है। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड इंजर्ड करके बाहर हो गया था स्क्वाड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो सीन था। बट हाँ भाई, अगर आपको थोड़ा फ्यूचर देखना है तो करेक्ट। यू हैव टू लुक एट द लाइक्स ऑफ पटेल एंड बिल्कुल। दिस गाय, तो बिल्कुल। रिटेन ही करो तो ज्यादा बढ़िया है। करो। अब बैटर्स पे चलते हैं। तो सुनने में तो न्यूज ये भी आ रही है कि संजू सैमसन सीधा ट्रेड इन हो सकते हैं CSK में। ओह। तो मे बी ही इज द फ्यूचर दे आर लुकिंग फॉर। और हो सकता है एक्चुअली में वो बहुत अच्छा डिसीजन साबित हो जाए, क्योंकि हाँ। जवान है सैमसन भी। वहाँ 30-31 ज्यादा उम्र नहीं है अभी, नहीं है। एज कम्पेयर टू 43-44, मतलब वो तो है ही ना। सही बात है। ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा क्यूरियस केस है। हम्म। मेरे हिसाब से तो आईपीएल का इंडियन बैट्समैन में अगर देखोगे पिछले 5 साल में टॉप 5 में आएगा ये, मेरे से पूछोगे तो। मतलब बैटिंग लाजवाब है। हम्म। अगर सैमसन आ रहे हैं तो मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है इस टीम में, हाँ। फिर नहीं है। हाँ। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़, अगर मैं उनकी जगह होता शायद मैं भी नहीं होता। हम्म। आप देखो ना ऋतुराज गायकवाड़ का जो स्टेटस है, हम्म। और ऐसी कैसी चोट लगी कि बिल्कुल फिट है, हाँ। लेकिन फिर भी भाई फ्रैक्चर ऐसे ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि मतलब वो कुछ तो अजीब ही था ना। मतलब एल्बो एल्बो फ्रैक्चर एल्बो हुआ एल्बो वाला। उसके जस्ट 1 महीने से भी कम बाद, वो इंग्लैंड में से इंडिया ए के लिए यस, खेल रहे फर्स्ट थे। क्लास खेल रहे तो भाई मैं क्या बोलूं, बट मुझे लगता है अगर आपके हाथ में है ये डिसीजन, जेम ऑफ अ प्लेयर है, आप इसे रख सकते हो अपनी टीम में। बिल्कुल। बहुत ही तगड़ा प्लेयर है और इनके लिए तो खासा ही सक्सेसफुल रहा है और आप गायकवाड़। ये भी देखोगे, जब जब गायकवाड़ चले हैं हम्म। चेन्नई जीती है। बिल्कुल। 2023 में बहुत अच्छा खेले तो हाँ। चेन्नई जीती, हाँ। तो बात है। तो रिटेन हिम भाई, बिल्कुल अगर भाई। इफ पॉसिबल। राहुल त्रिपाठी। बाय। बाय इससे कर दो। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा मैं भी नहीं भाई। बोल पाऊंगा भाई, जो शाहरुख खान के लिए करा है, मुझे लगता है शाहरुख खान से तो एटलीस्ट बेटर प्लेयर है। हाँ। लेकिन राहुल त्रिपाठी जो लगातार अटैकिंग खेलेंगे, फिनिशर नहीं हो भाई, फिनिश कर दिया टीम को अपनी। भाई डिसअपॉइंट, मतलब अगर ये बनाए एक टीम, शाहरुख खान, राहुल ओ त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, हो। 5 साइड वाला मैच हो, मजा आ जाएगा भाई। तो भाई प्लीज भाई मत करो नहीं रिटेन नहीं भाई, आगे नहीं। बढ़ाओ। नहीं कॉनवे का क्या करें? भाई कॉनवे, मुझे लगता है मैं होता तो मैं रखता कॉनवे को। हम्म। बता नहीं मुझे। मैं ऐसा वो नहीं हूँ कि मैं इनको रिलीज कर दूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और प्लेयर भी अच्छा है, आईपीएल में भी बहुत अच्छा करा है। ऋतुराज कॉनवे की जोड़ी पहली बात तो तोड़नी ही नहीं चाहिए थी। मैं हम्म। हमेशा से तो पक्षधर रहा था हम्म। कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। मैं होता तो रिलीज नहीं करता भाई कॉनवे को, मैं रखता। मैं भी सेम सेम आंसर। कोई फर्क नहीं है। शेख रशीद रखो, खिलाए 2-3 मैचेस, अच्छा ही खिला वो तो। शेख रशीद होंगे, और जवान खिलाड़ी है। और कहीं ना कहीं ये जो टीम थोड़े सॉर्ट ऑफ एजेड प्लेयर्स पे रिलाय करती थी, इन्हें मजबूर होना पड़ा यंग प्लेयर्स को खिलाने के करेक्ट लिए। करेक्ट तो करेक्ट। अब आई होप जो फ्यूचर है इनका वो यंग प्लेयर्स है, ना कि बिल्कुल। वही बुढ़ाऊ बूढ़े बुढ़ाऊ हो। यस। प्लेयर्स। तो ये एक बात है। आयुष मात्रे आई थिंक आया था गायकवाड़ की जगह, गायकवाड़ का लेकिन भाई। मुझे लगता है किसी भी कॉस्ट में मात्रे इसी टीम में दिखेगा भाई यार। मजेदार जो सूर्यवंशी ने करा राजस्थान के लिए, हाँ। उस इस लड़के ने करा। और अब कमाल की बात यह कि अंडर 19 इंडिया की जो टीम है उसके लिए आयुष मात्रे और सूर्यवंशी ओपनिंग कर रहे हैं। वाह। तो क्या बात है, मजेदार लाजवाब बात है। हम्म। लेकिन फिर मैं भाई उसी बात पे आऊंगा कि अगर आयुष मात्रे हैं हम्म। तो ऋतुराज गायकवाड़ का क्या होगा? ऋतुराज गायकवाड़ के 3 पे खेलेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर आके रचिन रविंद्रा है।
तो वो अब कमाल की खिचड़ी बना दी है सीएसके ने अपने लिए भाई, एटलीस्ट बट महात्रे भाई होंगे। होंगे इस टीम में डेफिनेटली। ब्रेविस रखो ये भी आया था किसी की रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, लेकिन इसे भी रखो भाई एट रखो एनी भाई। कॉस्ट। मैं क्या तो मैं बहुत बढ़िया यार। ये आई थिंक वो उस माइंडसेट में नहीं था ना कि हम 10 मैच हार गए, अगले को फर्क नहीं पड़ा, आया और उसने बहुत प्यारे सीजन 74-75 रन मारे थे एक हाँ मैच में आके, बढ़िया बढ़िया था, सीजन बढ़िया निकाला है बढ़िया। ब्रेविस भाई। इसे रिटेन करो। आंद्रे सिद्धार्थ इसे भी रिटेन ही करो यार। कर लो, मतलब ज्यादा मिला नहीं, लेकिन बड़ा जिनकी जब मैं तस्वीर देख रहा हूँ सीएस की वेबसाइट पे, हाँ तो ऐसा लग रहा है बस अभी ये इनका कॉलेज का कोई लेक्चर है, भी जा रहे हैं पढ़ाने। अभी वो लैपटॉप खोल के कोडिंग शुरू कर देगा। ये भी हो सकता है, ये रचिन जैसे ही लग रहे हैं भाई वैसे देखने देखने थोड़े बहुत बाल जैसे तो, लेकिन हाँ अलग बात है। तो रखो आंद्रे सिद्धार्थ यंग प्रोस्पेक्ट वहीं का है, तमिलनाडु लोकल कनेक्ट रखो। रखो बॉलर्स में नूर अहमद रखो रखो भाई, पूरे सीजन जो घुटा हुआ था उसमें एक इकलौती शाइनिंग लाइट वो नूर यही अहमद थी, थी। बिल्कुल रखो खलील अहमद भी रखो। रखो भाई। मैं आखिरी में जो पिटे, मेरे को लगता है शायद शेफर्ड ने तोड़ा था इनको, हाँ, शेफर्ड ने ही तोड़ा था गंदा ना तोड़ा इनको। था भाई, गंदा उसके बाद से तोड़ा। थोड़े हिल गए थे, हाँ लेकिन जो अच्छा सीजन जा रहा था सीएसके का, कुछ जो थोड़े मैचेस आए, खलील अहमद का हाथ था भाई उसमें। गुरजापनीत क्या करा, खिलाया एक मैच भी नहीं, नहीं तो और इंजर्ड कर दिया। और वो बंदा ब्रेविस अच्छा ब्रेविस गुरजापनीत की जगह लगाए थे, है, और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में गुरजापनीत पीछे खड़ा है। इस सीजन इस क्लब में हुआ क्या मेरे समझ नहीं आई वो भाई। भाई मिस्ट्री है। बट गुरजापनीत अगर आपने स्काउट करके निकाला, जो अच्छी डेथ बॉलिंग करता है, इंडियन प्रोस्पेक्ट है, तो रखना ही रखना ही चाहिए। चाहिए, नेथन एलिस रखो। मैं भी यही कहूंगा। मैं तो इवन शायद नेथन एलिस को पथिराना से ऊपर मानता हूँ। हाँ वो शायद सीएसके नहीं मानती, लेकिन भाई नेथन एलिस जब जब खेले हैं बहुत इंप्रेस करा है, मजा आया है देखकर। गोपाल जी को तो आई थिंक लेट गो कर सकते हैं अभी। गोपाल जी अगर महंगे नहीं है ज्यादा, अभी एग्जैक्ट प्राइस हमें पता नहीं है, हाँ ज्यादा महंगा ज्यादा नहीं नहीं होगा। थे, मैं तो भाई कहूंगा गोपाल जी को भी रख लो। गोपाल जी अच्छा डिसेंट खेलते हैं, जैसे जयदेव उनादकड़ याद आता है, जब से हाँ खेले ही जा रहे हैं। हाँ मुझे लगता है मेरे पैदा होने के बाद श्रेयस गोपाल भी खेले ही जा रहे हैं, खेले ही जा रहे हैं, और डिसेंट बैटर है। और चौधरी जी इनका क्या करें, मुकेश मुकेश चौधरी चौधरी को आप शायद कह सकते हो कि रोम रोम भाई हो, हो मेरे गया, हिसाब से मेरे हिसाब से भी हो गया है। मथीशा पट्टी राणा का भी मेरे को लगता है तू भी सेम ही बात बोलेगा कि होली है, लेकिन क्या सीएसके और धोनी को लगता है कि होली है? नहीं ये बात है। नहीं, मुझे लगता है ये लोग रिटेन करने वाले हैं इस चीज को, क्योंकि वही है, पथिराना विकटे विकटे ले जाती हैं तो आप सोचते हो कि वाह, लेकिन पथिराना का जो हालिया सीजन गया है भाई इतनी गंदी धुनाई हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। आई थिंक रिटेन करना ही बेटर बेटर चॉइस ऑप्शन बन है, जाती है। यस एक गंदे सीजन पे आप 2 अच्छे सीजन नहीं भूल सकते, वो वाली बात है। बिल्कुल। अगला प्लेयर कौन है? जेमी ओवर्टन। इन्हें भाई रखना चाहिए, मुझे तो लगा इनफ डिप्लॉय नहीं किया है इस बंदे को। जेमी ओवर्टन मेरे हिसाब से एक ऐसा प्लेयर जो टी20 के लिए ही बना है, बिट्स एंड पीसेस आप कहोगे, वो ये खिलाड़ी 4 ओवर भी दे सकता है आपको, और जरूरत पड़ने में हिटिंग इंग्लैंड के लिए टी20 में अच्छा खासा कर लेता है। बिल्कुल, अभी तो टेस्ट स्क्वाड में भी है भाई, स्क्वाड में भी है, तो बढ़िया बढ़िया है। रख सकते हो। नागरकोटी जी आई वुड से यार भाई यू कुड लेट भाई गो यार। नागरकोटी मेरे हिसाब से जिस टीम में भी जाएंगे हमेशा तो चोटिल हो जाते हैं। हाँ इनके पास पेस होगी, लेकिन ऐसी पेस का क्या फायदा जब मैं एक ही मैच खेल सकती हूँ, तो मयंक यादव से ज्यादा चोटिल होते हैं भाई। काफी मतलब फ्रेजाइल है शरीर सही में। इनका, और बन नहीं रही बेसिकली बिल्कुल बातचीत, तो आई थिंक लेट बिल्कुल। गो कर सकते हो। जडेजा चिन्ना थाला बोलते हैं इन्हें, चिन्ना थाला तो थालापति बोलते हैं इन्हें। थालापति शायद, यस। थालापति 18 करोड़ रुपए के हैं, क्या वो वैल्यू दे रहे हैं अब नहीं, टी20 क्रिकेट अगर में? मेरे से पूछो नहीं, आपको जडेजा सस्ते में मिल सकते हैं, छोड़ के आप पैसे बचा सकते हो, लेकिन ऐसा ये करें ना करें वो अलग बात है, क्योंकि जडेजा बीच में जाने की बात होगी जब कप्तानी छीन ली थी कि शायद ये चले भी जाएंगे, बड़ा मुश्किल से धोनी ने बनाया था, तो मेरे को लगता है आप जाने दे सकते हो जडेजा को, लेकिन आप कम पे खरीद सकते हो। हाँ मेरा भी यही मानना है कि भाई ब्रांड लॉयल्टी है, सब कुछ है, जाने दो, और 18 की जगह 10 में मिल जाए मे बी, बिल्कुल। बट जडेजा है नाम में तो शायद ज्यादा कभी जाए मेरे ऑक्शन हिसाब में। से भाई 10 शायद 10 तक चले जाएंगे। ब्रांड के लिए लोग नहीं जाएंगे, मतलब बाकी फ्रेंचाइजीज की हमारे पास आ जाए। जडेजा का ना अब यूज केस थोड़ा वो हो गया है। अब जैसे राजस्थान है, ऑलराउंडर भी नहीं है और प्लेयर भी नल्ले पड़े हैं टीम में, उन्होंने खाली करी, बजट ज्यादा है, उठा वो तो ज्यादा भी बिड कर सकते हैं, लेकिन फिर उनके पास पैसे हैं क्या इतने, ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी सोचते हैं जडेजा के बारे में। आर अश्विन मुझे लगता है भाई मिस यूज किया आर अश्विन का, उतना खिलाया नहीं, हाँ पैसे भी थोड़े ज्यादा ही दिए थे, लगभग 10 करोड़ रुपए, लेकिन आई थिंक अब वो बातचीत तो नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं आई है भाई मेरे हिसाब से। अगर आर अश्विन यूट्यूब चैनल पर फोकस करें अपने, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा बकायदा। बाकी मैं होता तो भाई मैं रिलीज कर देता आर अश्विन को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्लेयर सैम करन। सैम मैं रिलीज करता, मैं भी रिलीज करता, कोई सवाल ही नहीं है इसमें। विजय शंकर मैं रिलीज, रिलीज क्या, मैं उड़ा के फेंक देता भाई। दुबे को मैं रख लूं, हाँ मैं दुबे को रख लूंगा, ले डूबे हैं ये सीजन, लेकिन भाई वही बात है आपकी वाली बात की, जो अच्छे सीजन लाए हैं वो डूबे ही लेके आए थे, तो मैं डूबे को रिटेन करूंगा। रचिन रविंद्रा इसने भी हगा है इस सीजन, मैं रखूंगा, मैं भी रखता, मैं रखूंगा भाई, क्योंकि आप हर बार परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर को भी देखते हो कि क्या क्लास का। और रचिन रविंद्रा बाय द वे मुझे ऐसा लगता है एक ऑलराउंडर के तौर पे बहुत अच्छा विकल्प है। पता नहीं बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, ना जाने खुदा ही जाने भाई वो क्यों नहीं करवाई, लेकिन रचिन रविंद्रा मुझे लगता है अगला सीजन बेटर खेलेंगे। और भाई जो सीएसके की वेबसाइट है उसके हिसाब से देख, 174 आईपीएल मैचेस खेले रचिन रविंद्रा ने।
ये तो मतलब भाई थोड़ा सा तो अपडेटेड रखो यार। कौन है भाई ये कौन है? क्या कर रहे हो? सही में दीपक हुड्डा बाय बाय, भाई नाम भी नहीं इसे लूंगा कह दो मैं। भाई बेहुडा बेहुदा बेहुडा भाई, भाई बेहुडा भाई हो गया भाई, बहुत ज्यादा हो बेहुडा गया। है ये, सही बात। रामाकृष्ण घोष। भाई देखो सच्ची बताऊं मुझे नहीं पता, मैं कहूंगा लेकिन फिर भी हाँ। क्योंकि इनका उसमें राम नाम है इनका, हम्म, तो मैं बिल्कुल इज्जत सम्मान करते हुए मैं कहूंगा भाई कि इनको आप रिटेन करो। ठीक है, तो अगला अंशुल कंबोज है रखो भाई रिटेन। बिल्कुल भाई। अंशुल कंबोज हो सकता है मे बी फ्यूचर स्टार हो इंडियन क्रिकेट टीम के। बिल्कुल, वो ग्लिम्पसेस तो दिखे यस इस सीजन। यस अब अगर रिवाइज कर लें एक बारी कि हम लेट गो किसको करना चाह रहे हैं, तो धोनी तो हम तो डिसाइड करने वाले कोई नहीं है, वैसे तो हम किसी को भी डिसाइड करने वाले नहीं है, लेकिन धोनी का उसमें तो ज्यादा है। बट धोनी के उसमें तो मैं बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल मैं भी नहीं मतलब बोल रहा, चुप। कि सर दिस इज आउट ऑफ, मैं क्या कहते हैं, पे स्केल, वो वाली बातचीत है। और उसके अलावा भाई भाई उसके ऋतुराज गायकवाड़ पे मुझे लगता है सवालिया निशान है। ऋतुराज गायकवाड़ शायद खुद चले जाए, हो सकता है, ऐसा भी मेरे को लग रहा है भाई। मुझे लगता है रिटेन करना चाहिए लेकिन ज्यादा। रिटेन करना चाहिए। हाँ मेरे को लगता है ऋतुराज गायकवाड़, अगर संजू सैमसन आ रहे हैं हाँ, तो गायकवाड़ जा रहे मतलब हैं। ये तो हवा की बातें हैं अभी, तो इस समय तो रखना ही हाँ चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। तो एक अभी धोनी जी हो गए कि मतलब इफ और बट वाला सिचुएशन, राहुल त्रिपाठी 100% जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसके अलावा बैट्समैन सारे रिटेन्ड हैं। बॉलर्स में गुरजापनीत को रख रहे थे हम, क्या कर रहे थे? रखा हुआ था हमने। तो श्रेयस गोपाल को भी मे बी रख सकते हो। मुकेश चौधरी को हमने बोल दिया था बाय बाय। और नागरकोटी को बाय बाय नागरकोटी को कह बोला। दिया था बाय बाय। इधर हम जडेजा और अश्विन को बाय बाय बोलने की बात कर रहे हैं, तो वो मतलब अपने आप में 28 करोड़ रुपए फ्री कर देता है। जडेजा का तो इवन मैं कह रहा हूँ जडेजा को आप वापस ले लो। हाँ। अश्विन को मेरे को लगता है आप परमानेंटली बाय बाय कह सकते हो, मेरा ऐसा मानना है भाई। सैम करन बाय बाय, तो बाय बाय 3.2 करोड़ वहां से आ गए। विजय शंकर मुझे याद नहीं कितने का था, वो भी बाय। दीपक हुड्डा भी बाय। तो काफी सारे प्लेयर्स बाय हो रहे हैं, सबको बाय करो। क्योंकि भाई आप 10वें आए हो और ये प्लेयर्स आपका फ्यूचर हो भी नहीं सकते। बिल्कुल। दीपक हुड अगर ये बेहुदा आपको जिता रहा है मैचेस अगले सीजन, तो मैं बहुत हैरान हूँ। मेरे को ले जाओ आई थिंक भाई ने इस सीजन 100 का स्ट्राइक रेट अचीव नहीं किया T20 क्रिकेट में। भाई। मैं कह रहा हूँ क्या है यार, मतलब मैं कह रहा हूँ हम दोनों को ले जाओ, ट्रैवलिंग का खर्चा आप उठा लेना, बाकी हम फ्री में भी खेल लेंगे, कोई बात नहीं। एक्सपोजर एक्सपोजर मिलेगा। तो आई थिंक यहीं पे इसको बंद समाप्त करते हैं। और yes। मतलब अगर कोई सीएस के फैन है लास्ट तक देख पाया है, तो मैं कहूंगा आपकी काबिलियत कमाल तारीफ है है भाई, भाई। कमाल है। और अगर देख पाए हो अच्छा लगा, तो बेशर्म आदमी हमें लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बस बाय बाय।